हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन चैनल ग्रेजुएशन इंग्लिश। आई होप कि उम्मीद करूंगा सब अच्छे होंगे, घर पे होंगे, सुरक्षित होंगे, सेफ होंगे। आपने डिस्कस किया था यहाँ पे आज के हम वोकैब डिस्कस करने वाले हैं, तो ध्यान से एक वोकैब देखना और समझना है और इजीली इसमें ट्रिक और टेक्निक लगानी है और वर्ड्स को विद इन सेकंड में याद कर लेना है। तो इंटेल का मतलब होता है शामिल होना। तो आपने कहा इंटेल को, टेल नहीं होती है पूंछ, इंटेल वालों को भी क्या कर लो, शामिल कर लो। जो पूंछ वाले हैं इनको भी इन्वॉल्व कर लो इस चीज़ के अंदर। तो इंटेल का मतलब होता है स्टूडेंट इन्वॉल्व करना, शामिल करना। ठीक है, बहुत आसानी से इस वर्ड को याद कर सकते हो। ब्रिक एंड मोर्टार, मोर्टार वैसे ओखली होती है, ओखली को बोलते हैं अपन मोर्टार, लेकिन ब्रिक्स ईंट को बोलते हैं। ईंट और जो मोर्टार ओखली होती है उसकी बात हो रही है। इसका मतलब होता है कि बिल्डिंग्स फिजिकली परसेंस, कोई बिल्डिंग्स है कह सकते हो, या कोई फिजिकली जो परसेंस होता है उसको कहते हैं ब्रिक एंड मोर्टार। ठीक है, ये से वर्ड्स न्यूज़पेपर में बहुत बार रिपीट होते हैं। तो फिजिकली परसेंस होना या फिर आप बिल्डिंग्स के रूप में कोई चीज़ को बोलते हैं तो ब्रिक एंड मोर्टार कह सकते हो। डेटर का मतलब होता है भय दिखाकर रोकना। तो डेटर का मतलब होता है देखकर आपने टक्कर आपको क्या कर दिया जी, भय दिखाकर रोक दिया। डेटर, तो दे टक्कर आपकर क्या कर दिया जी, टू मेक समबडी डिसाइड नॉट टू डू समथिंग, किस चीज़ को क्या करना जी, भय दिखाकर रोक देना, उसी को कहते हैं डेटर। ओके, बहुत आसानी से वर्ड्स को आप याद कर सकते हो स्टूडेंट्स, कोई ज़्यादा टिपिकली वर्ड नहीं है। स्क्रैप का मतलब क्या होता है? स्क्रैप का मतलब होता है निरस्त कर देना किसी चीज़ को। तो स्क्रैप का मतलब आप कहते हो कि भाई इस रैप की वजह से क्या हो गया, ये चीज़ क्या होगी, कैंसिल हो गई। तो स्क्रैप कर देना, टू कैंसिल कर देना, रोक देना। ठीक है, बहुत आसानी से याद कर सकते हो। अगला वर्ड गेज, तो GAUGE, गेज का मतलब होता है GAUG, गेज का मतलब नाप करना, किसी चीज़ का मेजरमेंट करना। तो गेज का मतलब यहाँ पे गेज का मतलब होता है नाप करना, किसी चीज़ का मेजरमेंट करना। ठीक है, आसानी से इस वर्ड को भी याद कर सकते हो। बार बार रिपीट करो, डेफिनेटली याद हो जाते हैं ये वर्ड। इंडोवेमेंट का मतलब होता है पैसा देना। तो इंडोवेंट का मतलब क्या होता है? तो इन जो मेन है इनको क्या कर दिया, पैसा दे दिया गया। तो मनी दैट इज़ गिवन टू एन इंस्टीट्यूट, मनी यानी पैसा इज़ गिवन दिया गया है, टू एन इंस्टीट्यूट मतलब इस इंस्टीट्यूट को पैसा दिया गया है, तो उसे कहते हैं पैसा देना। तो इंडोवेंट का मतलब होता है पैसा देना। डाउनपोर का मतलब कैट्स एंड डॉग्स, एक आपका ईडियम फ्रेजेस भी होता है, कैट्स एंड डॉग्स। तो डाउनपोर उसी से है, डाउन यानी नीचे, पोर यानी उड़ेलना। जैसे उड़ेलना मतलब पानी को एक साथ नीचे आपने उड़ेला है, एक साथ उड़ेला तो क्या होगा जी, मूसलाधार बारिश होगी, कैट्स एंड डॉग्स होगा। और कैट्स एंड डॉग्स का मतलब ही क्या होता है, कैट्स एंड डॉग्स। अब इसके पीछे भी लॉजिक क्या है कि कैट होती है वो 3-4 बच्चे लाती है, डॉग्स होते हैं वो भी 5-7 बच्चे, मतलब कुत्ती 5-4 बच्चे लाती है। तो इतना एक साथ आके गिरा, ऐसे ही पानी भी एक साथ गिरे तो इसका मतलब क्या हो गया, हैवी रेनफॉल। ठीक है, मूसलाधार बारिश को कहते हैं हैवी रेनफॉल। तो अचानक से रेन यानी बारिश, फॉल यानी गिरना, अचानक से गिरती है उसे कहते हैं हैवी रेनफॉल। गोबल का मतलब होता है कि ठूस के खाना, अप यानी तो ठूस के ऊपर से खा रहा है, इसका मतलब होता है डायरेक्ट निगल रहा है। टू यूज़ समथिंग वेरी क्विकली, किसी चीज़ को बहुत जल्दी यूज़ कर लेना उसे कहते हैं गोबल अप। ठूस से खाना मतलब सेंस जा रहा है, निगलना, किसी चीज़ को स्वेल कर लेना। ठीक है, अगला वर्ड है वारंटेड। तो स्टूडेंट वारंटेड वर्ड का मतलब क्या होता है? वारंटेड का मतलब होता है एन एक्सेप्टेबल रीजन। वारंट आता है तो ऐसा रीजन होता है, एक एक्सेप्टेबल जो कारण होता है फॉर डूइंग समथिंग जस्टिफाइड। ठीक, कोई भी चीज़ आप करते हो जस्टिफाई, न्यायोचित करने के लिए आपके पास वारंट आता है, उसे वारंटेड का मतलब होता है एक्सेप्टेबल रीजन फॉर डूइंग समथिंग जस्टिफाइड। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? वो WOE अगला वर्ड है अपने पास में है। वो का मतलब होता है परेशानी। तो आपने कह दिया कि वो मुझे क्या करता है, परेशान करता है, तो वो यानी परेशानी करना। दैट ट्रबल्स, मुसीबतें होती हैं, प्रॉब्लम्स होती है, या मिजरी का मतलब होता है दयनीय स्थिति होती है, उसे कहते हैं वो कहेंगे हम। बहुत आसानी से किसी वर्ड को विद इन सेकेंड में आप याद कर सकते हो यदि आप उन वर्ड्स को बार बार रिपीट करते हो स्टूडेंट। तो अगला वर्ड है इल कंसीव्ड कर लेना। इन कंसीव्ड का मतलब होता है बुरी प्लानिंग कर लेना। इल का मतलब भी क्या होता है, बुरा होता है, और कंसीव्ड का मतलब प्लानिंग करना, तो बैडली प्लान करना, उसे इल कंसीव्ड कहेंगे हम। विद इन सेकेंड में किसी वर्ड को अपन याद कर सकते हैं। ऑब्सोलीट का मतलब अप्रचलित हो गया, मतलब आउट ऑफ डेट है, आउट ऑफ फैशन है। तो याद करने की ट्रिक क्या है? याद करने की ट्रिक है OB यानी अब, एस वाली शोले। अब शोले मूवी क्या हो गई है, एंसेट पुरानी हो गई है, प्राचीन हो गई है। तो ऑब्सोलीट का मतलब होता है प्राचीन होना। डेवस्टेट का मतलब होता है विनाश कर देना। तो देवा ने क्या कर दिया, देवा सनी देओल की मूवी देखी होगी देवा, तो देवा ने क्या कर दिया, स्टेट का पूरे तरीके से विनाश कर दिया, मतलब टू कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया है। तो डेवस्टेट का मतलब होता है डिस्ट्रॉय होना। सीए, तो सीए का मतलब क्या होता है जी, अगला वर्ड है सीए। सीए का मतलब होता है साइज़ या डिग्री और अमाउंट ऑफ समथिंग, किस चीज़ की साइज होना या डिग्री ऐसी भी, या फिर अमाउंट होना, समथिंग किस चीज़ का अमाउंट होना, उसे सीए कहेंगे हम। ठीक है, ओन अ पाव विद, उतना अच्छा होना। तो एक वर्ड और आपके पास में, ओन अ पाव विद, उतना ही अच्छा होना। एज गुड एज समथिंग एज समबडी एल्स, कोई भी चीज़ है वो इतनी अच्छी है उसे कहेंगे ऑन अ पाव विद। ठीक है, बहुत आसानी से वर्ड को हम याद कर सकते हैं यदि कंटिन्यूटी उस वर्ड में बनाए रखें तो स्टूडेंट्स।
अगला वर्ड है प्रोपोनेंट करना, समर्थ करना। तो पूरी तरीके से क्या कर दिया है जी, उस टेंट में अपना प्रोपोनेंट कर दिया, मतलब सपोर्टर होना। या एडवोकेट का मतलब क्या होता है, एडवोकेट के पास क्यों जाते हैं, सहायता लेने के लिए। तो वर्ब में मतलब सहायता, और वैसे वकील भी होता है तो समर्थक होता है वो अपना, इसलिए इसके पास जाते हैं। टेंटलाइजिंग करना, तो टेंट ने हमें क्या कर दिया, टेंट लगा था शादी में, उसने हमें टेंटलाइज कर दिया, मतलब आकर्षित कर दिया है। टीज एक तरह से एक चिढ़ाना। बेट, टेम्प्ट या अल्योर कर लेना, अल्योर का मतलब होता है आकर्षित करना, ललचाना, लुभाना। ठीक है, आसानी से इस वर्ड को भी याद कर सकते हो। अगला वर्ड है आपके पास नेक्स्ट वर्ड है वैग्रीज। वैग्रीज का मतलब होता है अनिश्चितताएं। ठीक है, चेंज दैट आर डिफ़िकल्टी टू कंट्रोल, बदल देना किसको जी, उन मुसीबतों को और कंट्रोल कर लेना, उसे अनिश्चितताएं कहते हैं, वैग्रीज कहते हैं जी। डेबिलिटेटिंग, डेबिलिटेटिंग का मतलब कमज़ोर होना। तो डेबिलिटेटिंग का मतलब होता है कमज़ोर होना। कमज़ोर होना मतलब वीकनिंग होना, अपने आप में कमज़ोर हो जाना, वीकनिंग। फ्लोरा, वैसे फ्लोरा का मतलब होता है फूलों की देवी, फ्यूना होती है जानवरों की देवी, वन वर्ड भी है ना। और रीजन होता है खास क्षेत्र होता है वो फ्लोरा, और फ्यूना है तो एनिमल्स का। तो जीव और वनस्पति होती है उसे फ्लोरा और फ्यूना कहेंगे। प्लांट्स का या एनिमल्स का होता है, प्लांट्स का होता है वो फ्लोरा है, जानवरों का होता है वो एनिमल्स का फ्यूना है। याद रखिए बच्चे, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। स्टार लगा देता हूँ एक तरह से 220 पे, तो स्टार लगा दिया मैंने। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है जी। अगला वर्ड है स्पोनिड। अगला वर्ड है आपकी स्क्रीन पे स्पोनिड, और स्पोनिड का मतलब होता है कारण, कोई चीज़ का रीजन होना। टू कॉज समथिंग डेवलप और बी प्रोड्यूस्ड, तो कोई चीज़ का क्या होता है, डेवलप का होना या प्रोड्यूस का होना, कारण होना, उसे हम स्पोनिड कहेंगे। सो आर यू गेटिंग माई पॉइंट। बहुत आसानी से किसी वर्ड को विद इन सेकेंड में आप बच्चे याद कर सकते हो। अगला वर्ड है, अगले वर्ड की तरफ चलते हैं। थोड़ा टाइम और आराम से बार बार रिपीट करोगे यार, डरने की बात ही नहीं है, इजीली ये वर्ड्स याद हो जाते हैं यदि बच्चा बार बार इनको रिपीट करता है, इंटरेस्ट लेता है तो। रिअप्राइज करना, तो यहाँ पे वर्ड आपके पास में रिअप्राइज कर लेना मतलब पुनर्मूल्यांकन कर लेना। तो रीअप्राइज कर लेना मतलब पुनर्मूल्यांकन करना, मतलब रेसिस कर लेना, किस चीज़ को वापस से क्या कर लेना जी, आप तरह से आप कह सकते हो ना कि रिवोल्यूशन कर लेना। तो रिवोल्यूशन का मतलब मूल्यांकन, रिवोल्यूशन करना। ठीक है, नरेटिव का मतलब होता है कहानी होती है, स्टोरी होती है, उसे नरेटिव को कहानी कहते हैं, और है ना। ठीक है, आर यू गेटिंग माई पॉइंट। बहुत अच्छी तरीके से आप पढ़ रहे हो वर्ड्स को, और मुझे भी अच्छा लग रहा है कि काफ़ी बच्चे अभी इंटरेस्ट भी दिखा रहे हैं। और चैनल को लाइक करना नहीं भूले सारे बच्चे जो भी जुड़ जाते हैं। रेलीगेट का मतलब होता है जी नीचे के दर्जे में रखना। तो गेट से क्या कर दिया जी, उसे बाहर निकाल दिया। रैली का मतलब आपने उसे कर दिया जी, रैली में से गेट, रैली की जो गेट थी उससे बाहर निकाल दिया, उसका मतलब नीचे दर्जे में रख लिया। टू गिव समबडी ए लोअर पोजीशन, तो किसी बंदे को आप लोअर पोजीशन पे ले जाते हो उसे रेलीगेट कहते हैं। अमनेशिया, अमनेशिया मतलब यादाश्त की कमजोरी होना। ठीक है, गजनी की तरह हो जाना, कोई बंदा गजनी की तरह है तो उसमें अमनेशिया वाली बीमारी है, मतलब कि यादाश्त उसकी कमज़ोर है। तो लॉस ऑफ मेमोरी होना, अमनेशिया। एक वर्ड आता है एनीमिया, ANEMI, एनीमिया होती है खून की कमी। ठीक है, लेक ऑफ ब्लड मतलब खून की कमी होती है एनीमिया, अमनेशिया। और एक होता है आपका अमनेशिया वर्ड ले लीजिएगा, एनीमिया ले लीजिएगा। या इनसोमनिया मतलब होता है लेक ऑफ स्लीप, सोने की जो अनिंद्रा होती है उसे इनसोमनिया। इनसोमनिया तो होता है लेक ऑफ स्लीप, एनीमिया ब्लड की कमी होती है हीमोग्लोबिन की, या अमनेशिया होती है याददाश्त की कमजोरी, लॉस ऑफ मेमोरी। याद रखिए बच्चे, बहुत बढ़िया वर्ड है। अप्रोबिरियम, अप्रोबिरियम का मतलब होता है कटु आलोचना करना। तो OPPO पे अपोजिट चला गया कौन, रोबिन। रोबिन अपोजिट है मतलब आलोचना करता है। सीवियर क्रिटिसिज्म करना मतलब कटु आलोचना करना किसी की, उसे ओप्रोबिरियम कहेंगे। ठीक है, अगला वर्ड है आपके पास में इम्बार्क ऑन। इम्बार्क ऑन का मतलब शुरुआत करना, स्टार्ट करना, उसे इम्बार्क ऑन कहेंगे। अगला वर्ड है पैंथोन। पैंथोन का मतलब ऑल द गॉड्स ऑफ पीपल, तो ऑल सारे के सारे जो गॉड्स है ऑफ पीपल है। तो पैंथोन ऐसी परिस्थिति की दुनिया सभी है ना प्रकृति को भगवान मानता है, सब कुछ को भगवान मानता है, वो पैंथोन है। इंग्लिश में एक रूट वर्ड है PAN, पेन। पेन वर्ड कहीं पे आ जाता है वो सबकी ऑल की बात करता है। और इसमें देखो TH थी यानी होता है गॉड, तो सभी लोग गॉड है, इसे कहेंगे पैंथोन, सब कुछ को भगवान मानने वाला पैंथोन है। ठीक है, फ्रोट। फ्रोट का मतलब क्या होता है, FROUGHT, फ्रोट यानी व्याकुल हो जाना। ठीक है, जब फाइट होती है तो हम फ्रोट हो जाते हैं, फाइट होती है तो फ्रोट व्याकुल हो जाते हैं। फील विद समबडी अनप्लीजेंट, पूरी तरीके से निराश हो जाना, व्याकुल हो जाना। बिहिस्ट का मतलब होता है आदेश, आदेश देना, और एट कमांडेड ऑफ, किसी को आदेश देना। ठीक है, बहुत आसान है। बैरिज, बैरिज का मतलब होता है बांध को कहते हैं बैरिज, ये बैराज है ना, बैराज नहीं बैरिज कहेंगे इसको। डैम हो गया या एम्बैंकमेंट, बैंक यानी वैसे किनारा होता है तो एम्बैंकमेंट होना, बैरेज होना। ठीक है, बहुत आसानी से याद कर लो। एक्सटोल अगला वर्ड है, तो इसको याद कैसे करूँगा, एक्सटोल को याद करो। एक्स्ट्रा जो टोल लंबे होते हैं उनकी हम तारीफ करते हैं, प्रेज करते हैं बच्चे, ऐसे याद कर सकते हो इस वर्ड को भी। अगला वर्ड है विग्निटी। विग्निटी का मतलब होता है ड्राइंग, डिज़ाइन या ड्राफ्ट को हम विग्निटी कहेंगे। कोई चीज़ की डिज़ाइन है या ड्राफ्ट है या ड्राइंग है, मतलब चित्र बनाया हुआ, उसको विग्निटी कहेंगे। टिमैरिटी, टिमैरिटी होता है साहस।
टीमेरिटी का मतलब टीम में क्या होती है जी, एबिलिटी होती है, वो साहस होती है, ओडासिटी कहे या डेयरिंग कहे तो याद भी कर सकते हो। ओडी कार चलाने वाले कैसे होते हैं, जो ओडी रखते हैं सिटी के अंदर वो डेयरिंग बाज होते हैं, वो साहसी होते हैं। बिक्वेस्ट का मतलब होता है वसीयत को कहते हैं बिक्वेस्ट। लेगेसी या इनहेरिटेंस जो जन्मजात है, इनहेरिटेंस है या लेगेसी है, वसीयत है। लेगेसी का मतलब जैसे पैतृक होता है कोई चीज़ तो उसे वसीयत को कहेंगे हम बिक्वेस्ट। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? बहुत आसानी से इन वर्ड्स को समझ सकते हो और सीख सकते हो। अगला वर्ड है क्रैकडाउन। ठीक है बच्चे, क्रैक डाउन कर दिया, कड़ी कार्रवाई की है, क्रैक डाउन कर दिया, टू प्रिवेंट रोकना, एन इलीगल एक्टिविटी, किसी इलीगल एक्टिविटी को रोकना उसको कहते हैं क्रैक डाउन। बहुत आसानी से याद कर सकते हो किसी वर्ड को। ठीक है, क्रैक डाउन कर देना मतलब किसी इलीगल एक्टिविटी को रोक देना, प्रिवेंट का मतलब रोकना ही होता है बच्चे। ठीक है, अगला वर्ड है डिपोर्ट करना। डिपोर्ट एंड देश से निकाल देना, किसी चीज़ को डिपो में से बिठा कर निकाल दिया तो डिपोर्ट कर दिया, देश से निकाल दिया है। टू फोर्स करके मतलब दबाकर समबड़ी को टू लीव कर दिया, कंट्री को छुड़वा देना, उसे कहते हैं डिपोर्ट कर देना, देश निकाल देना, एक्सोडस कर देना एक तरह से। लूमिंग का मतलब होता है लूमिंग, संकट मंडराना। अब ये किस चीज़ के ऊपर आप लूम रहे हो, बस के ऊपर लूम रहे हो, गाड़ी पे लूम रहे हो, तो इसका मतलब आपके चारों तरफ क्या जी, लूमिंग हो रहा है, संकट मंडरा, कभी भी आप गिर सकते हो, एक्सीडेंट हो सकता है। तो बहुत आसानी से याद कर सकते हो, लूमिंग यानी लूम रहा है तो क्या आ सकता है, संकट मंडरा सकता है। टू अपीयर दिखाई पड़ सकता है, थ्रेटिंग कोई भी थ्रेटनिंग धमकी, एंड लाइकली टू हैपन सून और जल्दी कुछ ना कुछ घटित हो सकता है, ऐसी सिचुएशन पैदा हो जाएंगी, उसे लूमिंग कहेंगे हम। लिम्बो, लिम्बो अनिश्चय की स्थिति। तो लिम्बो है मतलब कैसा है, अनिश्चय की स्थिति है, एन अनसर्टेनिटी सिचुएशन बनी हुई है, लिम्बो है। लिम्बो याद कर लो जी। अगला वर्ड है कोहर्ट। कोहर्ट का मतलब होता है दल को कहते हैं। कोहर्ट, कोर्ट में क्या होता है, दल होता है तो ग्रुप ऑफ पीपल, लोगों का समूह, हु शेयर कॉमन फीचर, जो अपनी कॉमन फीचर्स को शेयर करते हैं उन लोगों का ग्रुप को कहते हैं कोहर्ट। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अगला वर्ड है जी आपके पास रिसेन। तो रिसेन को याद करो, रिसेड, रिसेड को कैसे याद करेंगे, RESCIND। रिसेंट का मतलब रद्द कर देना, रिसेंट का मतलब रद्द कर देना। टू ऑफिशियली स्टेट, ऑफिशियली स्थिति में क्या कर दिया जी, लॉ इज़ नॉट वैलिड, ये कानून क्या है जी, वैलिड नहीं है, उसे रिसेट कर दिया मतलब रद्द कर दिया है। पीस मील, पीस का मतलब टुकड़ा होता है, मील यानी भोजन, तो टुकड़े टुकड़े में आपको चीज़ खा रहे हो तो इसका मतलब उसे क्या कहेंगे, पीस मील कह देंगे स्टूडेंट्स। पीस यानी टुकड़ा होता है, वैसे ही PEACE, पीस यानी शांति को कहते हैं हम, और पीस यानी होता है टुकड़ा, मील यानी भोजन, टुकड़े टुकड़े में खाना। तो हैपनिंग एट डिफरेंट टाइम्स, अलग अलग समय में क्या कर दिया जी आप, हैपनिंग हो रहा है कोई चीज़ तो पीस मील है। इनकैप्सुलेट करना, इनकैप्सुलेट का मतलब होता है संपुटित करने लेना, मतलब समाप्त कर लेना, तो इनकैप्सुलेट करना। अंडरपिन का मतलब होता है सहारा देना, अंडर, अंदर से आपने कोई पिन लगा रखी है, जैसे क्या आप ग्लूकोज वगैरह चढ़ा रहे हो तो अंडरपिन करते हो, इसका मतलब टू सपोर्ट दे रहे हो बॉडी को, द बेसिस ऑफ आर्ग्यूमेंट, कोई भी जो बहस होती है उसका जो आधार होता है उसको सपोर्ट करना, सहारा देना। गैपिंग का मतलब क्या होता है, खुला हुआ, तो गैपिंग का मतलब होता है खुला हुआ। जब गैप होता है तो बीच में से क्या होता है जी, खुली हुई चीज़ें दिखाई देती है गैप के अंदर। टू बिकम वाइड ओपन, पूरी तरीके से चौड़ा होना, खुला हुआ होना। मोडिकम का मतलब कम मात्रा में होना, तो मोदी जी जैसे आदमी क्या होते हैं, कम मात्रा में होते हैं। फेयरली स्मॉल अमाउंट, बहुत कम मात्रा में मोदी जैसे आदमी मिलते हैं दुनिया में, तो मोडिकम को याद लो। मोदी जी जैसे बंदे, एकदम एक्सपर्ट बंदे बहुत कम मात्रा में मिले। सुलेस का मतलब सांत्वना देना, तो सू की जब लेस खोलते हो, सू यानी जूते, लेस यानी डोरी, जो जूते की डोरी खोलते हो तो आपको फीलिंग ऑफ कंफर्टेबल, मतलब एक आरामदायक स्थिति में चले जाते हो। या किलो याद कर लो, SOLE, सोले, सोले बेटा तुझे कंफर्ट, आराम मिलेगा, कंफर्टेबल वाली फीलिंग आएगी, तो याद कर लो। फोस्टर, फोस्टर का मतलब होता है, इस फोस्टर को याद करो पोस्टर से। पोस्टर क्यों लगाते हैं, प्रोत्साहन देने के लिए, तो फोस्टर का मतलब होता है प्रोत्साहन। तो इनकोरेज, साहस करना, समथिंग डेवलप, किस चीज़ को बढ़ाने के लिए फोस्टर करना मतलब साहस करना। अगला वर्ड है 250 तक अपन डिस्कस करने वाले हैं, 2 वर्ड और डिस्कस करेंगे। बिक्रिंग का मतलब क्या होता है, कहा सुनी होती है जी, BIC के बैक और रिंग, तो बीच से जो भी बात होती है वो कहा सुनी होती है। तो कहा सुनी किसको ली है, बिक यानी रिंग, रिंग को लेकर क्या हुई, कहा सुनी हुई है। तो आर्ग्यूमेंट हुआ अबाउट थिंग्स दैट आर नॉट इम्पोर्टेंट, जो चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है उसको लेकर भी आर्ग्यूमेंट हो रहा है, कहा सुनी हो रही है। रेमेडी का मतलब इलाज ही होता है, सॉल्यूशन होता है। रेमेडी यानी होती है दवाई, होती है इलाज, सॉल्यूशन। ठीक है, जैसे कोविड-19 की कई कंपनियां दावा कर रही है कि कोविड-19 की क्या बन गई है जी, रेमेडी बन गया, उसका एंटीडोट बन गया उस वायरस का। तो रेमेडी का मतलब होता है इलाज या सॉल्यूशन। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आई होप कि आपको सेशन काफ़ी अच्छा लगा। यदि आपको सेशन काफ़ी अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, और ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सपोर्ट कीजिए। जितना आपका सपोर्ट होगा उतना ही अच्छा आपको कंटेंट मिलेगा। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय फ्रेंड्स।